मैं 2 लाइन बोल दूंगा सर, फिर आप शुरू। Actually, today is the last day of this offline training program. We had to complete 25 programs. As per my calculation, this is the 25th 1 hour program. So I congratulate all of you because you cooperated very nicely, and that is why we are able to complete this particular CBSE job which was given all of a sudden. Earlier there was no particular plan, but we completed. Many schools still they are struggling to complete this one. Although I was expecting this particular training program, online training program by our Gaya cluster will be completed, but anyhow that has postponed, and now again I am getting information that they will do it. But rest assured that by 10th of this March we will send everything okay. I think madam कंप्लीट हो गया, 25 ये हो गए और 25 आपके हो गए ऑनलाइन वाले, सो 50 हो गए। अच्छा, ऐसा कोई नया बंदा है, नया हमारा स्टाफ जिसने नहीं किया है ऑनलाइन? मैं मोबाइल को थोड़ा साइलेंट करो। ऐसा कोई है? कोई कर लेना, अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम एटलीस्ट इन दिस मार्च मंथ। सर यू कैन स्टार्ट। भाई मोबाइल थोड़ा साइलेंट मोड में कर लीजिए। आप लोगों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत करते हैं। या कुंदेन्दु तुषारहार धवला, या शुभ्रवस्त्रावृता, या वीणावरदण्डमण्डितकरा, या श्वेतपद्मासना, या ब्रह्माच्युत शंकर प्रभृतिभिः देवैः सदा वन्दिता, सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापहा। आज का जो विषय है क्रोध मुक्त विद्यालय, एंगर फ्री स्कूल। आप उधर वाला को मत जलाइए क्योंकि वो एलिमिनेशन उसका कम है। जो पर्दा के पास कर दो। हाँ ठीक। सर ये एंगर या क्रोध एक ऐसा शब्द है जिसे बिल्कुल भी छोड़ दें तो भी परेशानी है, और ना छोड़ें तो परेशानी तो है। और ये एंगर ना केवल विद्यालय के लिए, हमारे अपने व्यक्तित्व के लिए, हमारे घर के लिए, किसी भी संस्थान के लिए ये एंगर फ्री होना तो बहुत जरूरी है। अब एंगर को हम किस हद तक सही मानते हैं या कहाँ एंगर हमें मतलब नहीं करना है, कहाँ इस एंगर को हमें रोकना है, ये एकदम बिल्कुल जरूरी चीज है। इस चीज को समझना बहुत जरूरी है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ाइए स्लाइड। व्हाट इज एंगर? एंगर इज ए नेचुरल इमोशन। ये एक इमोशन है और आप लोगों को पता ही है कि हमारा इमोशन वो रुकता नहीं है। इसे बिल्कुल भी हम समाप्त नहीं कर सकते, खत्म नहीं किया जा सकता इसे। हाँ, इसे कंट्रोल किया जा सकता है। इट इज नेचर्स वे ऑफ टेलिंग अस दैट समथिंग रॉन्ग इन आवर लाइफ एज गॉन एनीवेयर। ठीक है, ये हमारा एकदम नेचुरल वे है कहने का। ठीक है, कि हमारे अंदर कुछ मतलब गलत हो गया या कुछ गलत हो रहा है। ठीक है, तो ये चीज एंगर है। सर थोड़ा सा आगे बढ़ाइए। ये अरस्तु का कथन है। ये प्रसिद्ध यूनानी दार्शनिक हैं। एनीवन कैन बिकम एंग्री
दैट इज इजी। क्रोध हर कोई कर सकता है, ये तो बहुत एकदम आसान है, बट टू बी एंग्री विथ द राइट पर्सन, हम कहाँ एंग्री कर रहे हैं, मतलब अपना क्रोध को कहाँ दर्शाना चाह रहे हैं, टू द राइट डिग्री, हमारा जहां पर जिस तरह से हम क्रोध कर रहे हैं वो हमारा सही दिशा है या नहीं है, एट द राइट टाइम। अगर हम क्रोध कर रहे हैं वो क्रोध करने का समय बिल्कुल सही है या नहीं, समय को भी देखना है, फॉर द राइट पर्पस। हमारा जो वो पर्पस है क्रोध करने से साबित हो सकता है या नहीं, इन द राइट वे, और हमारा वो सही रास्ता से हम क्रोध कर रहे हैं कि नहीं, इन सारे चीजों को देखना है क्रोध करते समय। एंगर जब हम होते हैं, दिस इज नॉट इजी, ये बिल्कुल आसान नहीं है। इन सारे पॉइंट्स को अगर ध्यान दें तब तो वो एंगर मतलब विध्वंसक नहीं हो सकता, वो एंगर फ्रूटफुल है अगर हम इन सभी बातों को ध्यान में रखते हैं। सर एक श्लोक है सर, और ये 8th क्लास का श्लोक है, बिल्कुल केवल अर्थ हम बताते हैं वो, और वो अर्थ एकदम क्रोध पर है। निमित्तम उद्दिश्य ही यह प्रकुप्यति ध्रुवम सह तस्यापगमे प्रसीदति। निमित्तम मतलब कारण होता है सर, जब हम क्रोध करते हैं तो क्रोध करने का कोई ना कोई कारण है, तभी हम मतलब क्रोध करते हैं। और ध्रुवम सह तस्यापगमे प्रसीदति, निश्चय ही वो कारण के समाप्त हो जाने पर, जिस कारण से हम क्रोध कर रहे हैं, एंगर हो रहे हैं, वो कारण समाप्त हुआ तो निश्चित रूप से वो एंगर, वो हमारा क्रोध भी समाप्त हो गया। ये चीज हमारे लिए फायदेमंद है। अकारण द्वेषी मनस्तु यस्य वै कथम जनस्तम परितोषिष्यति। जो बिना कारण का क्रोध करने वाला मन है, मनुष्य है, उसे तो कोई संतुष्टि ही नहीं कर सकता। मतलब क्रोध आप करिए, क्रोध आपके लिए जरूरी है, और क्रोध ये स्वाभाविक प्रक्रिया है, चाहे जो भी है, जिस वर्ग के हैं, जिस आयु के हैं, वो क्रोध आएगा। ठीक है, एंगर इमोशन है, उसको रोका नहीं जा सकता, इसलिए ये चीज बिल्कुल भी मतलब जरूरी है। लेकिन वो फर्स्ट वाला जो मतलब है अरस्तु का कहा हुआ, उन सभी पॉइंट को ध्यान में रख करके करना है, तभी वो हमारे लिए फ्रूटफुल भी है। ठीक है, बिल्कुल एंगर नहीं करना है, ऐसा बात नहीं है। एक प्रसिद्ध कवि का कथन भी है कि क्षमा सोवती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसको क्या जो दंतहीन विषहीन विनीत सरल हो। अरे जिसके पास कुछ ही नहीं, दांत भी नहीं है, विष भी नहीं है, और कुछ भी मतलब नहीं, गुस्सा नहीं कर सकता, उसको तो कोई मतलब कहीं उसका सुनेगा नहीं। इसलिए क्रोध का होना भी बहुत जरूरी है। सर थोड़ा सा आगे बढ़े। हाँ, ये एकदम गीता का श्लोक है सर। हमारा ये जो ग्रंथ है महाभारत का भाग है, और कवियों ने कहा है कि यन्ने हास्ति महाभारते तद अन्यत्र नास्ति। जो महाभारत में नहीं है वो दूसरे जगह कहीं भी नहीं है। और महाभारत का ये तो एकदम छोटा सा हिस्सा है। क्रोधाद भवति सम्मोह। जब हम क्रोध करते हैं, क्रोध के आवेश में होते हैं, तो उससे उत्पन्न होता है सम्मोह। सम्मोह मतलब होता है कि एक प्रकार का मूर्छा, आवरण। मतलब हम आज तक जितना भी ज्ञान अर्जन किए हैं, हमारे पास जो ज्ञान है, और एंगर की स्थिति में, क्रोध की स्थिति में, वह ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ जाता है। ठीक है, और जब पर्दा पड़ता है ज्ञान के ऊपर, तो वो सम्मोह की स्थिति में हो गया। और सम्मोहात् स्फुरति विभ्रमः। जैसे ही हमारे ज्ञान पर पर्दा पड़ गया, ज्ञान को ढक दिया क्रोध ने, तब तो हमारा ज्ञान काम ही नहीं करेगा। आपने देखा होगा कि जब हम क्रोध करते हैं, आवेश में होते हैं, अक्सर गलत ही होता है, सही नहीं होता। ठीक है, तो सम्मोहात् स्मृति विभ्रमः, ज्ञान के ऊपर पर्दा पड़ने से वो स्मृति विभ्रम हो जाता है, हमारा ज्ञान काम ही नहीं करता। स्मृति भ्रंशात् बुद्धि नाशो,
जैसे ही स्मृति भ्रंश हुआ तो बुद्धि काम ही नहीं करेगा, उस स्थिति में काम नहीं करता। बाद में काम करती है, जैसे ही हम एंगर फ्री होते हैं वो काम करती है। बुद्धि नाशात् प्रणश्यति, और बुद्धि के नष्ट होने पर हमारा प्राणांत हो सकता है। प्राणांत नहीं हो तो ये शरीर भी उस काम का नहीं रहता, किसी काम का नहीं रहता। ठीक है, और ये जनरल चीज है। एंगर हमें कब आता? जो चीज हम नहीं चाहते, जिसको हम पसंद नहीं करते, वही काम हमारे सामने होता है तो हम एंग्री होते हैं। और ये हमारे लिए मतलब हम जो सोचे हैं वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है। वो हमारा ज्ञान किस स्थिति में है वो हमारे ज्ञान के ऊपर निर्भर करता है कि हम जो सोच रहे हैं वो गलत हो सकता है। हमसे जो मतलब अच्छे लोग हैं, जो मतलब गुणवान लोग हैं, उनको लगे कि हम मतलब जो कर रहे हैं वो गलत है, मेरे नजर में गलत नहीं है। ठीक है, तो हम अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए आजकल देखिए मतलब बच्चों का जो स्थिति है सर, क्योंकि उसे उचित ज्ञान नहीं मिल रहा है। सोशल मीडिया पर आप देखिए सर कि उसमें जो परोसा जा रहा है उसके लिए कोई सेंसर बोर्ड नहीं है। उसे हम अपने बच्चों को कन्विंस करके ही रोक सकते हैं। पूरा धड़ल्ले से ऐसा वीडियो है और वो बच्चे, बहुत छोटे बच्चे भी देखते हैं सर, उसके ऊपर तो बहुत बुरा असर होता है। बच्चा अश्लील हो गया है सर, बिल्कुल बिल्कुल। कोरोना के बाद जो बच्चा आ रहा है एकदम माने तो इन चीजों को जरूर सरकार को भी ध्यान देना चाहिए। और हम लोग चूंकि सामाजिक कार्यकर्ता है, शिक्षक जो है वो एकदम सामाजिक कार्य करता है, वो समाज का दर्पण वही दिखा सकता है। कैसे समाज को मतलब रूप देना है, अच्छा सामाजिक व्यवस्था बनाना है, एक टीचर से अच्छा कोई बढ़ के किसी काम नहीं कर सकता। चढ़ावे कभी इसको हटा दीजिए सर। कभी जब हम मतलब जाते हैं ये स्कूल में, कभी कभी होता है कि कक्षा में गए और एडजस्टमेंट क्लास है, और एडजस्टमेंट क्लास किनका है, क्लास किनका है, तो पीटी सर का क्लास है। और जब हम जाते हैं क्लास में, सुमन सर को भी बहुत पसंद करता है बच्चा, फिर भी और उसी क्लास में हम जा रहे हैं जहां पर मेरा भी क्लास रहता है, तो भी बच्चा कहेगा नहीं सर गेम जाना है, बाहर जाना है। अगर मैंने कह दिया कि नहीं बाहर नहीं जाना है बेटा, मतलब यहीं बैठ के पढ़ना है, स्वाभाविक है वो जो चाह रहा है उसका काम नहीं हो रहा है, क्या होगा, एंग्री होगा। ठीक है, एंग्री होगा। लेकिन सर अगर सामने वाला चीज अगर ज्यादा मजबूत हो, स्ट्रांग हो, तो वो एंग्री क्या होता है, क्रोध जो होता है दब जाता है थोड़ी देर के लिए। वो एकदम मतलब फिर कभी हो सकता है फूट जाए, क्रोध मतलब आवेश में आ जाए, वो मतलब कुछ अलग रूप ले ले, तो ये चीज हो सकता है। एंगर इज लाइक ए मिरर, इट रिफ्लेक्ट्स योर इनर अनस्टेबिलिटी। आपके अंदर क्या उथल पुथल चल रहा है, ये सारा कुछ वो दूसरा आपके चेहरे के हाव भाव से देख सकता है। इफ यू आर डिस्टर्ब्ड इनसाइड, देन यू विल बी डिस्टर्ब्ड आउटसाइड। आप जब कभी क्लास में गए होंगे, बच्चों को वॉच करते हैं सर, तो बच्चे के चेहरे से पता चलता है कि हाँ बच्चा लगता है परेशान है, बच्चा लगता है अंदर कुछ अंदर ही अंदर सोच रहा है। तो हम लोग तो भावों को परखने में बड़ा मतलब अनुभवशील हैं। इट मेक्स यू ब्लैंक एंड ब्लाइंड, बस वही हमारे दिमाग के ऊपर जो मूर्छा छाती है वो चीज हो जाता है। अच्छा, हमारा जो टॉपिक है ये एंगर फ्री स्कूल है सर, और हम और सबों को तो कंट्रोल नहीं कर सकते, दूसरे के इमोशन को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, हम अपने इमोशन को तो कंट्रोल कर सकते हैं, कुछ हद तक कर सकते हैं। अब बच्चे हैं, बच्चे का क्या परिवेश है, वो उसके घर का क्या माहौल है, उसके पेरेंट कैसे हैं, वो हम लोगों के साथ जुड़े हुए तो हैं, लेकिन हम उन सबको कंट्रोल नहीं कर सकते।
लेकिन हम अपने आप को कंट्रोल कर सकते हैं, हम अपने आप को मतलब समझा सकते हैं, हम अपने मन को समझा सकते हैं कि हाँ इस परिस्थिति में ज्यादा एग्रेसिव नहीं होना है। सर आगे बढ़ाइए थोड़ा। Nobody can make you angry without your consent. आपका कंसेंट रहता है तभी मतलब कोई मतलब एंग्री होता है। इसके लिए जरूरी है कि हम अपने व्यवहार को बिल्कुल संतुलित रखें। अगर हम अपने व्यवहार को संतुलित रखें, ये सभी कोई सोच ले, तो एंगर खत्म हो सकता है कुछ हद तक। पूरी तरह समाप्त होने वाला चीज भी नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसे समाप्त किया जा सकता है। आगे से What causes people to get angry? इस चीज को समझ भी चुके हैं आप लोग, मतलब फिर भी there are many common triggers for anger such as losing your patience. सर चलिए। जैसे ही आपका मतलब पेशेंस लूज होता है तो एंग्री फील होता है। Feeling as if your opinion or effort are not appreciated and injustice. अगर लगता है कि आप जो कार्य कर रहे हैं उचित एप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, तो निश्चित रूप से असंतोष होगा, और असंतोष एंग्री का कारण है, क्रोध का कारण है। स्ट्रेस, पीपल अंडर अ लॉट ऑफ प्रेशर टेंड टू गेट एंग्री मोर इजीली। प्रेशर एक प्रेशर है वर्क का, जो कुछ भी है, इधर सीबीएसई दे रहा है, इधर डीएवी दे रहा है, इधर मास्टर दे रहा है, मास्टर दे रहा है, हर जगह एंग्री ही एंग्री है, मतलब प्रेशर है। तो ये प्रेशर क्रिएट करेगा। अरे आज मतलब ना हो, कल ही हो, लेकिन ये चीज होना। सर आगे लेसन प्लान का प्रेशर भी काफी आदमी को है। सर वही नहीं है केवल, मतलब ये यहाँ का नहीं है, घर का भी तो है, सब जगह सब हर जगह प्रेशर है। अरे घर में सब, अरे आप यहाँ कितना भी तैयार होकर के मतलब यहाँ से थक मार के जाइए, घर में तो अलग प्रेशर है। अरे भाई घर जाके भी इधर तो थोड़ा गुस्सा भी जाहिर कर सकते हैं, घर में तो वो एंग्री टाइप हो जाता है। हम लोग नहीं, हम निकालते हैं घर में। एक पारिवारिक आदमी कितना एंग्री हो सकता है ये तो हम लोगों को पता ही नहीं। और डीएवी तो पूरा मतलब अंदर जो एंग्री को मतलब ये कर ले, बाहर तो नहीं निकलेगा। It is absolutely harmful in all way. आपके लिए लाइट है, लाइट कॉपी बैठी ना। ठीक है, ये हर तरह से मतलब हार्मफुल ही है। It is my own creation, और नाश्ता उसका है। यह हमारा जो है अपना क्रिएशन है। हम अपना कॉन्सेंट देते हैं, मन हमारा कॉन्सेंट देता है, तभी हम एंग्री होते हैं, नहीं तो हो ही नहीं सकते। चेंज योर बिलीफ सिस्टम, अपना जो मान्यता है इसको, इस सिस्टम को चेंज करना है, which is usually based on past experience। अगर भविष्य में हम कुछ एक्सपीरियंस गेन किए हैं, उस अनुभव के आधार पर हमें उन व्यवस्था को जो हम सोच रखे हैं उसको दूर करने का प्रयास करें। लिस्ट द ट्रिगर, ट्राई टू अवॉइड द फ्यूचर। सर आगे बढ़ा दीजिए, आगे बढ़ा दीजिए। हाँ, इंट्रोस्पेक्शन, आत्मनिरीक्षण। आत्मनिरीक्षण तो सबसे ज्यादा जरूरी है, ये हर हाल में हमें आत्मनिरीक्षण करना ही करना है। आत्मनिरीक्षण क्या है? अगर हम किसी प्रकार का क्रोध करते हैं या हमारी कोई गलतियां होती है, उन गलतियों को हम जरूर अपने अंदर सोचें, विचार करें कि जो मैंने किया वो शास्त्रानुकूल है, जो हम ज्ञान अर्जित किए हैं उस ज्ञान के अनुकूल है,
तो अगर हम इस तरह से आत्मनिरीक्षण करते हैं तब हमसे आगे जो है इस प्रकार की गलतियां नहीं होगी। ठीक है, आगे से पढ़ा दीजिए। हाँ, इसको थोड़ा सा कम किया जा सकता है। कैसे? स्पीकलेस, मितभाषी होना सीखिए। जितना जरूरत हो उतना ही बोला जाए। इससे ज्यादा बोलने का मतलब अगर हम बोलते हैं तो हो सकता है किसी को बुरा लगे। स्पीक इन लो टोन, हमेशा अपना आवाज को धीमे रख के बोलिए। और स्पीक स्वीट, एकदम बातचीत में एकदम मधुरता होनी चाहिए। अगर मधुरता है, अगर हम मतलब अच्छा बोलते हैं तो हमारा दुश्मन तो नहीं हो सकता। हमारे लिए थोड़ी देर के लिए वो गलत सोच सकते हैं, लेकिन कोई बुरा कदम हमारे प्रति उठा लेंगे, ऐसा नहीं हो सकता। इसलिए इन चीजों को ध्यान में रखा जाए। रिमेंबर, डू नॉट क्रिटिसाइज, कॉन्डेम और कंप्लेन। हर हमेशा अगर हम किसी प्रकार का भी कंप्लेन करते हैं तो वो कंप्लेन थोड़ा देर के लिए अव्यवस्था को जन्म, मतलब एंगर को ये उत्साहित करने वाला होगा। ठीक है, बिकॉज इट मेक्स यू एंग्री, ये हमें भी मतलब एंगर बनाता है। से सॉरी एट द राइट मोमेंट। ठीक है, अगर मुझसे कुछ हुआ है, भूल हुआ है, तो हमें सॉरी कहने में किसी प्रकार का भी पश्चाताप या मतलब गलती ये नहीं सोचना चाहिए। और जहाँ जरूरत लगे कि हाँ हमें मतलब सॉरी बोल देना चाहिए, बोल दीजिए। और जैसे ही सॉरी बोलते हैं, अगला आदमी एकदम आप पर